के शासन में लगातार विपक्ष में आप रहे 2020 में, अब फिर कल सत्ता में आए, क्या करना चाहेंगे? तो आप ही बताइए, क्या ये ठीक हुआ या गलत हुआ? 13 करोड़ जनता बिहार की यही चाहती है। जिस तरह से लगातार समाजवादी आपस में बटे हुए थे, कभी नीतीश जी अपने नाम पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटों का बंटवारा हो रहा था। हमारा विशाल जन समर्थन है। हमारे ही वोट से भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोगों के साथ धोखा कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है और बिहार के साथ अन्याय कर रही है। उसका हिसाब लेने का समय आ गया है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आपस में मिलना ये सिर्फ बिहार नहीं है, ये पूरा देश में एक संदेश गया है। और इस विपरीत परिस्थिति में जब लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चरम पर है, सीबीआई ईडी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में जिस तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा है, नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, हमको लगता है नीतीश कुमार ने साहस दिखाया और तेजस्वी यादव ने अपना त्याग दिखाया। और ये दोनों का जो मिश्रण है, पूरे देश में विपक्ष की पार्टियों का आत्मबल बढ़ा है। और हमको लगता है कि 24 में नरेंद्र मोदी के जाने के दिन निश्चित रूप से कल मुहर लगती। क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे पीएम मटेरियल कौन हो, लेकिन ये देश में संदेश गया है कि जिस तरह से आपस में समाजवादी मिल रहे हैं सभी राज्यों में, और इसका व्यापक असर हुआ है पूरे देश में। जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, आप देखें उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी का बयान आया है, इसी तरह से दक्षिण के राज्यों से चंद्रशेखर हो, सभी लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और नरेंद्र मोदी के मुंह सूख रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर, जैसे शराबबंदी, महंगाई को लेकर हमेशा हल्ला बोल करते रहे हैं आप लोग, और नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं, और इस बार साथ में हो वो गए। तो सामाजिक मुद्दे हैं, वो निरंतर। राष्ट्रीय जनता दल तो बहुत पहले से कहा है हमें शराब नहीं किताब चाहिए, किसने कहा था? साथी तेजस्वी ने किया था। तो ये मुद्दा क्या, हमारी सरकार बनी 15 में, तो वो हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया था। शराबबंदी पर हम लोग कायम। तो ये मुद्दा क्या बंद हो जाएगा? नहीं, शराबबंदी रहेगा। राज्य नीतीश कुमार को तानाशाह कहा जाता था, डिक्टेटरशिप कहा जाता था। नीतीश कुमार को कई तरह का आरोप लगाए जाते थे तेजस्वी यादव के द्वारा। चाचा भतीजा है, उन सब परिवार में चलते रहता है, उन सब बातों का। तो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? असल में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या साथ पढ़ाई है, कमाई है, सिंचाई है, दवाई है, उन मुद्दों पर हम लोग डिबेट कहाँ हो रहे हैं? इस पर तो हम लोग लगातार काम करेंगे, न सिर्फ बिहार बल्कि तेजस्वी और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा देश घूमेंगे हम लोग। क्या 2020 में जो राजद मैनिफेस्टो से चुनाव लड़ी थी और जदयू अलग मैनिफेस्टो से चुनाव लड़ी, इस सब जो गठबंधन हुआ, सरकार बनी, वो क्या मैनिफेस्टो? जनता के मुद्दों से हम लोग पीछे भागने वाले हैं, उस पर कायम है और उस पर निरंतर काम चल रहा है और हमको लगता है कि उस पर आगे भी काम चलेगा। 10 लाख रोजगार का वादा, सरकारी नौकरी का वादा 2020 में तेजस्वी यादव किए थे, तो क्या उसमें बिल्कुल करेंगे हमारे नेता, बिल्कुल करेंगे। लगातार महंगाई हो, बाढ़, गंगा और कोसी का क्षेत्र है ये, गोपालपुर विधानसभा, बीरपुर विधानसभा, दोनों यहाँ पे लगातार लूट हो जा रही है। जो मिला है, लोग आपस में मिले हैं समाजवादी लोग, यही तो पूछ रहा है बिहार की जनता की जो वादे किए गए थे आरा की सभा में, विशेष पैकेज देंगे, चाहे पूर्वांचल हो, सीमांचल हो। हमारा तो प्रमुख मुद्दा यही है, चाहे कोसी हो, गंगा हो, महानंदा हो, बरंडी हो, इन सभी नदियों पर जो विभिन्न सप्त नदियां हैं कोसी में, सभी पर सड़क और पुल पुलियों की जाल बिछाने की बात कही गई थी, नया बिहार बनाने का बात कहा गया था। ये तो जुमलेबाज 14 से जो ठग के बिहार का वोट लेकर बने हैं, इस बार ये जीरो पर आ जाएंगे। भ्रम है इनको, लोकप्रियता पर बहुत घमंड है। ये 24 में बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता इनका इलाज करे। तो कटाव से इस बार निजात मिलेगा? बिल्कुल निजात मिल। राज्य सरकार अपने संसाधन से इन सभी मुद्दों पर काम करेगी और वो सभी कटाव निरोधक काम किए जा रहे हैं और किए भी जाएंगे। नौगछिया के प्रमुख मांग है सभी सामाजिक संगठन और नेता और दल हो, नौगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा, और चुनाव में सिर्फ वादा या घोषणा हो जाती है, लेकिन आप याद करिए, नौगछिया को पुलिस जिला आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ही दिया। याद है क्या आप सभी मीडिया के साथियों? एक नरसंहार हुआ था वहाँ भवनपुरा में, किसी मुखिया जी का हत्या हुआ था। उसके बाद लालू जी आए थे और उन्होंने पुलिस जिला का घोषणा किया था। उसमें कुछ तकनीकी कारण रहा होगा जो संपूर्ण जिला का दर्जा नहीं हुआ होगा, लेकिन हमको लगता है कि अब इन सब चीज़ों पर निश्चित काम होगा और नौगछिया का जो हक है, चाहे पुलिस जिला हो या और पुल पुलियों की बात हो, वो निश्चित होगा। ये सरकार जनता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, किसान मजदूरों की सरकार है, छोटे व्यापारियों की सरकार है, सबकी बात सुनी जाएगी। और हम तो कहते हैं आप सभी मीडिया साथियों की सरकार है,
आपकी भी सरकार है, आपकी बात कहाँ सुनी जा रही है? शराबबंदी कई पर कई वादे किए गए थे आप लोगों के लिए। जी जी। शराबबंदी पर क्या चर्चा होगी? शराबबंदी कायम रहेगा, मजबूती से उस पर हम लोगों ने संकल्प लिया है बिहार विधानसभा में, एकदम शराबबंदी कायम रहेगा। बिहार सरकार में अब नया बदलाव हुआ है, नई सरकार बनी है। भाजपा को नीतीश कुमार ने चाय में मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका है, क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार की जो हालात थी, उस हालात के मद्देनज़र एक कह लीजिए कि समझौता के तहत कि बिहार विकास की पट्टी पे दौड़े, बिहार जंगल राज से बाहर आवे, बिहार आतंक राज से बाहर आवे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जी ने, जब नीतीश जी की संख्या बल भी कम थी, हर समय उनका साथ देते हुए उनके नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। अब ले लीजिए आप 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था, जब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों ने नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा लोकसभा का, और वो अकेले लड़े थे। उनको 2 लोकसभा सीट मिली थी, वो जीत पाए थे, और बाकी सबों का सफाया हो गया था। और जब 19 की लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी की पार्टी चुनाव लड़ी थी, उनको 16 सांसद मिले थे। उसी प्रकार से आप 2020 का भी चुनाव को देख सकते हैं। प्रथम फेज में जब प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे, प्रचार में नहीं आ सके थे, उसके बाद के 4 फेज में जब प्रधानमंत्री जी ने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया, 20 के विधानसभा चुनाव में, परिणाम सब स्पष्ट है। अब आश्चर्य बात है, कभी कुछ बोल के इधर आते हैं, कभी कुछ बोल के उधर जाते हैं। तो इनका जो एक उपमा दिया गया है पलटू राम, तो इनका तो कोई अस्तित्व रहा नहीं। और एक चीज़ आप लोग जान जाइए, आने वाले समय में 24 में तो हम प्रचंड बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं, और 25 में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। पूरा अभी जाइए ना, नीतीश कुमार जी का जो बेसिक वोट है, हम उसको खोलना नहीं चाहते हैं आपके माध्यम से। हम लोग को फ़ोन आ रहा है, कॉल आ रहा है कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, किस बेस पे आप जिस समाज को कहते हैं कि समाज के नेता बने, वो समाज भी वोट अब नहीं देगा। उनको पता चल जाएगा 24 और 25 में, चूँकि अभी तो फील गुड महसूस हो रहा होगा। हम लोग देखते थे कि 2005 के पहले जब सरकार थी राजद की, तो आप कोई भी माँ बहन सड़क पे नहीं निकल पाती थी, दिन में निकल नहीं पाती थी रात। और जब भारतीय जनता पार्टी ने के साथ रह के जब ये व्यवस्था बिहार में बनी, तो बिहार आतंक राज से भी निकला, बिहार में ये विकास भी हुआ। सड़क की क्या स्थिति है, पटना जाने के लिए जो है 12 घंटा लगता था। चाचा भतीजा की सरकार एक बार फिर बनी है, अब क्या भाजपा अब क्या करेगी? फिर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेके जिले स्तर तक का निरंतर कार्य करता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख क्यों न बने, बूथ कमेटी क्यों न बने। लेकिन अब जो सरकार ये जंगल राज की पुनरावृत्ति करने जा रही है, हम लोग संघर्ष करेंगे, और आम जनता को कभी किसी तरह का कहीं भी कठिनाई इस व्यवस्थाओं में यदि होता है, फिर जंगल राज की यदि पुनरावृत्ति की दृश्य दिखाई पड़ेगी, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। विपक्ष में आप आ गए हैं, बिहार में आप भाजपा, अब क्या फिर अब शराबबंदी और ये सब जो नए नए जुमलेबाजी थे, क्या इस पर आप लोग? देखिए, शराबबंदी बहुत ही अच्छा काम था एनडीए के सरकार का, ना कि नीतीश जी का। उसमें एनडीए का, हमारा बीजेपी का भी सबका सहमति से तय होता है, कैबिनेट में या सदन में पास होता है। लेकिन ये शराबबंदी अच्छा कदम है, लेकिन क्या शराबबंदी में नीतीश कुमार जी आपके पास हमेशा गृह मंत्रालय रहा, पूरा प्रशासन आपके कैप्चर में रहा, आपके अंडरटेकिंग में काम किया, तो फिर भी शराबबंदी से क्या स्थिति हो रही है? चोरी छुपे खुलेआम शराब पी रहा है, लोग शराब पी के मर रहे हैं, जहरीला शराब पी के ये नेत्रहीन हो रहे हैं। तो ये तो नीतीश जी का फेल्योर प्रशासन है। ये आज जो हो, ऐसा नहीं है कि मैं आज बीजेपी सरकार में नहीं है मैं तब बोला। मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने हमेशा शराब से, जहाँ जहाँ भी शराब कांड हुआ है, जहाँ लोग मृत्यु हुए हैं या नेत्रहीन होने की स्थिति हो गई है, ऐसे मामले में मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा सवाल उठा रहे थे। सरकार की नाकामी का भारतीय जनता पार्टी ने जब जब बातें उठाई है, इन सारी बात से इनको खींच थी, और जिसके वजह से इसका परिणाम निकला कि कुछ न कुछ बहाना बना के ये इस तरह का किया। लेकिन
आने वाले समय में बिहार की जनता इनको पता चल जाएगी कि हम कहाँ थे। तो सीधा मोटा मोटा सवाल है कि कब से अब आप लोग हल्ला बोल कर रहे हैं? किस चीज़ का? नहीं, आपको जो मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया है, अब देखिए, सरकार जो बनी है, अब आप लोग क्या देखिए, विरोध करिएगा? विश्वासघात और धोखा, विश्वासघात और धोखा ये तो अलग चीज़ है कि अभी आपके साथ हम मित्रता से चल रहे हैं, आप मेरे विश्वास में मेरे साथ सारी बातें को शेयर कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हम अचानक आपको धोखा देंगे। तो विश्वासघात और धोखा तो अलग चीज़ है। इनका तो आदत है धोखा देना, बीच रास्ते में छोड़ देना। तो ये जो धोखा है, क्योंकि ये जो मैंडेट मिला था, बहुमत मिला था, हम जदयू से कम सीट पर चुनाव लड़े और सबसे ज़्यादा सीट हमको आता है। जदयू को सबसे अधिक सीट एनडीए के कोटे से लिया जाता है और सबसे कम सीट उसको आता है। तो आप तीसरे स्थान पे थे बिहार में, और बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हृदय का परिचय देके आपको सीएम के कैंडिडेट बनाया और वहाँ पर बिठाया। नीतीश कुमार जी का कहना था भाजपा हमें बार बार प्रताड़ित कर रही थी, बेइज्जत कर रही थी अनेक मुद्दों पर, इसलिए हम आज अलग हो गए हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा तो यही था ना कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए, चूँकि आपके अंडर में, हाँ, यदि भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय रहता तो मैं ये क्वेश्चन आज नहीं करता, ना बिहार की वो स्थिति होती। आज शराब पी के लोग, आप शराब बंद कर दिए और शराब पी के लोग मर रहे हैं। आज धड़ल्ले से शराब पकड़ा है या गांव में होम डिलीवरी हो रहा है, तो क्या ये कहना, ये सवाल उठाना गलत था क्या? या मैं मौन रहता? भाजपा मौन रहती? क्या शराब में मरो, शराब पकड़ाओ, तो किस लिए हम शराब बंद किए? तो ये सारा चीज़ नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन याद रखिएगा मेरी इस बात को कि आने वाले 24 में तो प्रचंड बहुमत से भाजपा आएगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 25 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। अब हम लोग अकेले, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम लोग पूरी तरह से मजबूती से काम करेंगे। आपका परिचय? विनोद मंडल, जिलाध्यक्ष भाजपा नौलछिया। सत्ता परिवर्तन हो गया है, भाजपा को जदयू ने हटा दिया है, मान के चलिए इसको कह सकते हैं हम कि मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया है। अब क्या स्थिति है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन हुआ है और जनादेश का जो है, जनादेश बिहार की जनता ने जो दिया है उसका अपमान करते हुए नीतीश जी ने ये जो किया ये गलत है। तो आगे क्या लगता है, अब भाजपा क्या करेगी? क्या अगला कदम होगा? भाजपा विपक्ष में रहकर जो जन समस्याओं को, उसकी आवाज़ को बुलंद करेगी और आने वाले चुनाव में जनता जो है पूर्ण रूप से हम लोगों को विश्वास है कि भाजपा के साथ पूरी तरह से रहेगी। आरजेडी पहले जो नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून के विरोध में थी आए दिन, अब एक साथ हो गई। अब क्या होगा इस शराबबंदी कानून का? ये तो जो सरकार में है, जो सरकार को समर्थन किए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या चरणबद्ध तरीके से आंदोलन या कुछ और? हम लोगों का जो पार्टी का जो निर्देश होता है राष्ट्रीय नेतृत्व का या प्रदेश नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उस निर्देश को मानने के लिए कटिबद्ध रहते हैं और सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा के लिए या देश की सेवा के लिए समर्पित है। आपका परिचय? मुकेश राणा, भाजपा जिला मंत्री। बिहार में भाजपा को नीतीश कुमार ने निकाल बाहर कर दिया है और नई सरकार बनी आरजेडी के साथ। अब क्या स्थिति है? देखिए, हम लोगों को जो 2020 में जनादेश मिला एनडीए को, ये एनडीए को बहुमत मिला और ये जो अब दूसरे दल में चले गए छोड़ के, ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो विश्वासघात हुआ। अब हम लोग आगे 2024 है उसकी तैयारी करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार जीत दर्ज होगी और फिर 2025 में भी हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। क्या नीतीश कुमार ने अभी जो किया है आप लोगों के साथ, किस तरीके से देख रहे हैं इसको विश्वासघात के रूप में देख रहे हैं। फिर हम लोग आगे फिर देखेंगे, हम लोग कार्यकर्ता जो आदेश मिलेगा प्रदेश का, जिला का, वो लोग उस ढंग से हम लोग करेंगे कार्य। आपका परिचय? कौशल कुमार जायसवाल, नगर अध्यक्ष, नौलछिया नगर भाजपा।